Hello everyone, Assalamu alaikum, good morning. I hope you're in good health and enjoying this winter very well. Move to the video. Today's topic is how to rescue a stray cat. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, किसी ने किटन्स को शॉपर में फेंक दिया. आई स्ट्रांगली कंडेम दिस बिहेवियर. प्लीज़ डोंट थ्रो एनिमल्स इन शॉपिंग बैग्स. इट्स सच अ क्रूल वे टू गेट रिड ऑफ एनिमल्स. सिंपल एक पोस्ट कर दें, यू विल गेट सो मैनी पीपल हु आर विलिंग टू अडॉप्ट एनिमल्स लाइक दिस. नाउ द क्वेश्चन इज़, आपको कौन सी कैट को रेस्क्यू करना चाहिए. वो कैट जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ कोई कार हिट हुई है, कोई बाइक हिट हुआ है, वो इंजर्ड हो गई है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी कैट को आप फ़ौरन से रेस्क्यू करते हैं. या फिर कोई ऐसी कैट जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा एमेसिएटेड है, डिजीज़ लग रही है, ऐसी कैट को आप रेस्क्यू करें और फ़ौरन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दें. अगर आपको कोई कैट वेल फेड लग रही है, हेल्दी है, एक्टिव है, तो ऐसी कैट को रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ ओके है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं. या फिर कोई ऐसी कैट जिसके गले में कोई कॉलर है, तो इसका मतलब है कि वो कोई स्ट्रे कैट नहीं है, बल्कि वो किसी की लॉस्ट कैट है. ऐसी कैट्स के लिए आप कुछ एड्स वगैरह लगा देते हैं. कैट्स को रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को अलर्ट रखते हैं, क्योंकि आप जिस कैट को रेस्क्यू करने चाह रहे हैं, आपके पास उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है कि उसको कोई ऐसी वैसी डिजीज़ तो नहीं है, आपको उसके बिहेवियर का नहीं पता, आपको उसकी करंट कंडीशन का नहीं पता कि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है या फियरफुल है. ऐसी कंडीशन में एनिमल अटैक कर देता होता है. जब भी आप किसी स्ट्रे कैट को रेस्क्यू करने जा रहे हैं, उसको अप्रोच करने लगे हैं, तो आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी को देखना है. आपने कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, आपने किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं और डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि कैट्स के टीथ, उनके नेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो डिस्पोजेबल ग्लव्स को एक मिनट में वो पियर्स करके टीयर कर देती हैं. आपने स्ट्रॉन्ग जो लेदर के ग्लव्स होते हैं वो ग्लव्स यूज़ करने हैं. कैट्स एंड डॉग्स जो कि कैनाइंस होते हैं, इनमें कुछ जूनोटिक डिजीज़ होती हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती हैं एंड वाइस वर्सा. रेबीज़ इज़ वन ऑफ देम. रेबीज़ वाले एनिमल अगर ह्यूमन को बाइट कर लेते हैं या उनको स्क्रैच कर देते हैं, तो उनके स्लाइवा से रेबीज़ ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ है. रेबीज़ को लोकल लैंग्वेज में बावलापन भी कहते हैं. तो आपने अपने आप को उससे सेफ रखना है. सेकेंडली, जब भी आप एनिमल को रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तो अपने साथ कोई केज या कोई ट्रैप ज़रूर लेकर जाएं. नंबर 3, आपके पास कैट के लिए फ़ूड ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रे कैट्स यूजुअली भूखी होती हैं, उनको भूख लगी होती है. तो जब भी आपके पास कोई फ़ूड होगी और अगर उसको आप केज में रख देंगे, तो कैट जल्दी से केज में जाएगी. आप केज को बंद करेंगे और आप इजीली स्ट्रे कैट को कैप्चर कर सकते हैं, आप स्ट्रे कैट को रेस्क्यू कर सकते हैं. अगर तो वो कैट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तो इस कंडीशन में नहीं होगी कि वो भागे और आपको उसको कैप्चर करना मुश्किल हो. उसको तो आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने उसको होल्ड करना है, केज में रखना है और डायरेक्ट वेटनेरियन के पास, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना है. लेकिन अगर कोई वीक मैसिएटेड सी कैट जिसको आप रेस्क्यू कर रहे हैं, तो वो अटैक कर सकती है. तो उसको आप कभी भी कुछ लोग पिल्लो केस और बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं स्ट्रे कैट्स को पकड़ने के लिए, तो उससे एनिमल और ज़्यादा फियरफुल फील करता है और अटैक करने के और उसके भागने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, ताकि कैट आपसे फियरफुल ना हो. जब आप थोड़ी देर वहाँ पर रहेंगे और जो ट्रैप आप साथ लेकर गए हैं या जो केज आप साथ लेकर गए हैं, आप वहाँ पर फूड रखेंगे, उसके अंदर आगे करके आपने फूड रखना है और बाहर भी थोड़ा सा फूड रखना है. एनिमल फूड को देखकर फूड के लिए आएगा और आपने एनिमल के करीब नहीं जाना. एनिमल फूड लेने के लिए जब केज में जाएगा, आप केज को बंद कर दें. तो ये एक ईजी वे है जिस तरह से आप एक स्ट्रे कैट को रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं. स्ट्रे कैट को केज में डालने के बाद या फिर बास्केट में डालने के बाद आप उस बास्केट को या केज को कवर कर देंगे, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में कैट को लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा फियरफुल फील करेगी. इसलिए जो बॉक्स है जिसमें आपने कैट को रखा है, उसको किसी क्लॉथ से कवर कर दें, अगर वो नेट का बना हुआ है या वो सी थ्रू है. फियरफुल होने की वजह से कैट खुद को इंजर्ड कर सकती है. सेकेंडली, आपने केज के अंदर जो फूड रखी है वो किसी ऐसे यूटेंसिल में रखनी है, किसी ऐसे पैक में रखनी है
जिससे कैट अपने आप को इंजर ना कर सके। केज के अंदर अक्सर स्ट्रे कैट्स अपने आप को फियरफुल फील करती हैं और वो वहीं पे ख़ुद को इंजर्ड कर लेती हैं। तो आपने किसी ऐसी चीज़ में रखनी है फूड जिससे वो इंजर्ड ना हो। अब आपने कैट को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अगर तो कैट को कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उसके लिए उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको फर्स्ट एड दी जाएगी। इसके अलावा अगर कैट इमेसिएटेड थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, तो उस कैट को भी एक रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि कैट को क्या ट्रीटमेंट चाहिए, कैट का ट्रीटमेंट करेंगे और फर्दर उसका फॉलो अप किस तरह से करना है वो आपको बता देंगे। जब भी आप किसी स्ट्रे कैट को रेस्क्यू करते हैं, आप फर्स्ट उसका ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद उसकी डिवर्मिंग कराएं और उसके वैक्सीनेशन स्केड्यूल डॉक्टर से ले लें और उसको रेगुलर वैक्सीन करवाएं। कैट के ट्रीटमेंट के बाद, उसकी वैक्सीनेशन के बाद, अब आप देखें कि आपने उस रेस्क्यूड कैट को खुद अडॉप्ट करना है या फिर उसको किसी को दे देना है। अगर आपने उस कैट को किसी को देना है तो आप ऐड लगा सकते हैं अप फॉर अडॉप्शन और होपफुली कोई ना कोई उस कैट को अडॉप्ट कर लेगा। अगर आपने उस कैट को खुद रखना है तो आप उस कैट की फीडिंग को खुद देखेंगे और फिर आप उस कैट को खुद से ट्रेन करेंगे। कैट को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले आपने उसको टाइम देना है, उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, उसको टॉयज़ दें, उसको ट्रीट्स दें। और आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डिसिप्लिन योर कैट केयरफुली। वन मोर थिंग, अगर आपने किसी कैट को रेस्क्यू किया था, वो इंजर्ड थी, एक्सीडेंट हुआ था या कोई बहुत ज़्यादा वीक कैट थी और आपने उसको रेस्क्यू किया, आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया, आपने कुछ अर्सा उसकी फीडिंग का ख्याल रखा, वो हेल्दी हो गई है और अब आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप उसको फर्दर कीप करें और आपको कोई और बंदा भी नहीं मिल रहा जो उसको अडॉप्ट कर ले, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस कैट को किसी मार्केट में या फिर किसी फूड स्ट्रीट में छोड़ सकते हैं। स्ट्रे कैट्स इस एनवायरनमेंट की आदी होती हैं और वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकती हैं। At the end of this video, I would like to say be thankful to Allah Almighty for this wonderful, incredible life you are living. I hope you may have liked the video. See you in my next video. Take care. Allah Hafiz.